है अल्लाह की शिकायत नहीं करना। तो बात में अर्ज कर रहा था कि वो अल्लाह के वली की, उन्होंने उनकी बीवी से कहा कि तुझे तलाक दे। कोई औरत बीमार पड़े, बहुत ये पंचायतों में ये मसला बहुत है, हालांकि मैं पंचायत में जाता वाता नहीं, लेकिन सारे पंचायती लोग चूंकि आते हैं मुझसे मिलने के लिए तो मुझे पता है, वो मशवरा भी करते हैं, जो मैं मशवरा भी देता हूं। सास कहती कि ये जब से ये बीमारी रहती है तुझे। अरे अच्छा है अल्लाह की बंदी, वो अल्लाह के नजदीक मकबूल है वो जो बीमार रहती है। यहां तो जो खर्च कर रहे हो तो इसके जरिए से तुम्हें कहीं और मिल जाएगा, ऐसा न करो। तो उस वली ने कहा कि तलाक दे देंगे क्योंकि तुम बीमार नहीं पड़ती। उसने कहा अच्छा ठीक। उस औरत ने कहा, वली की औरत भी बड़ी अजीम थी ना, अच्छों को अच्छे ही मिलते हैं, अच्छों को अच्छे ही मिलते हैं। अच्छा बीमार नहीं पड़ती इसलिए तलाक दे रहा हूं क्योंकि मैं मनहूस हूं। बात तो आपकी सही है कि जिसको बीमारी ना हो, जिसको बीमारी ना हो तो फिर उसको अपना एहतिसाब करना चाहिए। लेकिन जरा आए अपने मखसूस कमरे में ले गई और अपना कपड़ा हटाया अपनी पीठ पर से, तो वहां नासूर था और उसमें कीड़े चल रहे थे। ये देखो बरसों से ये जख्म उठाई, अरे तुमने बताया तक नहीं। कैसे बताऊं यार की शिकायत करते हुए शर्म आती। यहां तो जरा सा सर दर्द है, सर दर्द। बाज लोग मेरे साथ भी ऐसी करते हैं। मैं पूरी तकरीर धूमधाम से चिल्ला पुकार के 1.5 घंटे करूं, मुसाफे का वक्त आता तो एक रस्म है, लोगन रस्म, अरे मुसाफा मत करो, हजरत की तबीयत ले ले। तो 1.5 घंटे से अभी क्या कर रहा था वो? नहीं, हंसने की बात नहीं, मैं साफ कह देता हूं, मैं अच्छा हूं। अभी दो दिन पहले की बात है, कर्नाटक आंध्र प्रदेश के एक शहर में था, अधूनी के अंदर। 1.5 से पौने 2 घंटा मैंने तकरीर किया और जैसे मेरी आदत है बोलने की, टूटा फूटा जो लहजा मेरा मेरे मुर्शिद को अस्पाक अता किया, मैंने उसमें गुफ्तगू की। इसलिए कि मेरी कोशिश ये होती है कि चाहे वो अल्लाह करे बात इतनी ऊंची आवाज से हो जाए कि बहरों के कान तक भी पहुंच जाए। तो मैंने 1.5 घंटा पौने 2 घंटा तकरीर की और उसके बाद चूंकि मुझे मुसाफा इसलिए नहीं करना था कि मुझे फिर हैदराबाद के लिए निकल और आस्थाने पे हाजिर भी देना था, खाना खाना था, मीटिंग, सारे काम थे। तो एक साहब ने उठाने का, हजरत की तबीयत, जैसे कहा तबीयत, मैंने कहा मैं अच्छा हूं, अल्लाह के बंदे मुझे बीमार ना कर। कोई बात नहीं, मैं बीमार नहीं, और ये बात याद, आप बीमार नहीं तो आप टोक दे बीमार नहीं, परवाह नहीं करा करें किसी की। इसलिए कि मखलूक की खुशी के लिए कभी खालिक को नाराज नहीं कर। इसी तरीके से अगर कभी तकरीर का मामला भी हुआ तो नहीं जाना है तो नहीं जाना है, ठीक है, जो जिसे जो बन पड़ेगा कर देगा, लेकिन झूठ मूठ के बीमार नहीं बने। एक साहब मुझे मिले कलकत्ता में, उन्होंने कहा हज़रत अगर तकरीर के लिए न जाना पड़े ना तो दोनों बगल के अंदर प्याज रख लिया करें, जिस्म गर्म हो जाएगा। मैंने कहा वाह अल्लाह, नहीं मैं अल्लाह के घर में कह रहा हूं, लोग क्या करते हैं, खौफे खुदा कहां, अल्लाह की खशियत कहां है, अल्लाह की खशियत कर। वो बीमार ना करे मैं बीमार पड़ूं, वल्लाह ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कहा ये धंधे मुझे नहीं आते, हमें नहीं आती। मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि ये तजुर्बे की बात है, लोग ऐसा करते हैं, लोग ऐसा करते हैं। अल्लाह रहम करम फरमाए। अल्लाह की शिकायत कभी नहीं कर, कभी नहीं कर, हर हाल में उसका शुक्र, हर हाल में उसका शुक्र, और शुक्र करते रहो, शुक्र की बड़ी बरकत, कभी शिकवा नहीं करना। बल्कि एक शख्स राबिया बसरी के पास आया तो सर पे पट्टी बांध कर के आया, तो सर पे पट्टी बांध करके आया तो सरकार राबिया ने पूछा क्या हुआ बेटा? का माई दर्द है। का नादान इतने दिन से तंदुरुस्ती दी थी तो उसकी तशहीर नहीं की, और कहा जब दर्द दे दिया तो तशहीर करते फिर रहा। ऐसा नहीं होता। हाँ, इस नियत से कि कोई आपके लिए शिफा की दुआ कर दे तो आप इस नियत से किसी को अपनी बीमारी बता सकते, इलाज कर दे बता सकते। लेकिन ये कि मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, ये तशहीर नहीं चाहिए, इससे अल्लाह की शिकायत है। तो